तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत ने सवात में तालिबान जंगजुओं की वापसी और इनकी जानिब से बढ़ती हुई दहशतगर्दी की जिम्मेदारी सिक्योरिटी इदारों पर डालने की मुहिम तेज कर दी है। इमरान खान के करीबी साथी और रुकन कौमी असम्बली मुराद सईद ने सवात में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सिक्योरिटी के इदारों को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि सूबे में हुकूमत हमारी है, मगर आप कौन होते हैं हमारे फैसले करने वाले। मुराद सईद ने मजीद कहा कि सिक्योरिटी इदारों ने तो कहा था कि सवात में अमन कायम हो गया है, मगर यहाँ पर तो अमन नहीं है। आए रोज निहत्ते शहरियों और स्कूल जाने वाले मासूम बच्चों पर हमले हो रहे हैं। के साथ भी नहीं है, उसके साथ भी नहीं है। हमारा कसूर क्या है कि पुख्तून है, हमने अमन की बात की है। हमने ये 2013 से पहले का स्वाद नहीं है, आज का स्वाद तो देख ले। मैं मीडिया को कहता हूँ कि खुदा के लिए यार, अस्पताल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, स्कूल, खेल के मैदान, सड़कें, मोटरवेज जो बनाए हैं वो लोगों को दिखाए कि इस स्वाद को बर्बाद कर रहे हैं, इस स्वाद के अमन को बर्बाद कर रहे हैं। हमारा आपकी लड़ाइयों में क्या काम है यार? नुमाइंदा मैं हूं, वोट लोगों ने मुझे दिया था, सूबे में हुकूमत मेरी है, लेकिन होता क्या है, मेरे फैसले आप करते हो। तुम कौन होते हो मेरे फैसले करने वाले? मैं इसलिए बार बार वार्न कर रहा हूं कि हालात उस तरफ ना जाए। और 3 चीजें मैं फिर से पहले से बता रहा हूं। नंबर 1 कि आपने कहा कि हालात ठीक है तो हमें ठीक हालात दिखाओ। आज मेरे बच्चे जो है वो स्कूल जाने वाले बच्चे यार, उनके ऊपर फायरिंग हुई है, स्कूल के वैन के ऊपर फायरिंग हुई है। हम कहते हैं रोजाना कि दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है यार, उनको बाद में पढ़ा लीजिएगा, पहले मेरे बच्चों को तो पढ़ने दो। ये जुर्म है ये बात करना। तो हमने अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, हमने अपने स्वाद के मुस्तकबिल के लिए, पुख्तूनख्वा के मुस्तकबिल के लिए खड़े होना है, आवाज उठानी है, हमने बात करनी है। आपने कहा ना कि अमन है, हमें हमारा अमन दे दो। हमने तो पूरा अमन स्वाद दिया था। कभी किसी ने पिछले 5-8 सालों में एक वाकया सुना था? कभी किसी ने सुना था कि हमारा अमन बर्बाद है? दुनिया आ रही थी, हमारी मिसालें दे रही थी। 60 अरब का सिर्फ ईद के 3 दिनों में हमारा बिजनेस हुआ था। हमारा बिजनेस भी तबाह, हमारे घर भी तबाह, स्कूल बच्चे नहीं जा सकते। जब पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के रहनुमा और वज़ीरिस्तान से अरकान कौमी असम्बली मोहसिन दावड़ और अली वज़ीर ने बारहा असम्बली के फ्लोर पर खड़े होकर तहरीक इंसाफ की हुकूमत को खबरदार किया था कि अफ़गान तालिबान के साथ मुज़ाकरात में इस बात को यकीनी बनाया जाए कि तहरीक तालिबान फिर से सरगर्म ना हो, जिससे इलाके का अमन तबाह ना हो। इस वक्त PTI की हुकूमत की तरफ से इन तंबीहात पर अमल करने की बजाय मोहसिन दावड़ और अली वज़ीर पर गद्दारी के मुकदमात बनवाए गए। मुराद सईद आज सिक्योरिटी इदारों को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, लेकिन माजी में इनके दौरे हुकूमत में सिक्योरिटी के इदारों को तालिबान से मुज़ाकरात की हिदायत दी गई थी। मारूफ सहाफ़ी सलीम साफ़ी ने तो अपने हालिया तज़किये में यहाँ तक लिखा है कि तालिबान से अमन मुज़ाकरात PTI की सूबाई हुकूमत ही करती रही थी, जिसके नतीजे में सूबे में तालिबान की वापसी का अमल शुरू हुआ। सलीम साफ़ी ने कहा कि तब के वज़ीर आज़म इमरान खान ने DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को बराह रास्त TTP से मुज़ाकरात की इजाज़त या हिदायत दी थी। इनकी तरफ से अफ़गान तालिबान से कहा गया कि वो TTP को हमारे साथ मुज़ाकरात के लिए बिठाएं। चुनांचे इमरान की हुकूमत, TTP की क़यादत और पाकिस्तानी हुकाम आमने सामने एक टेबल पर बैठ गए। दोबारा मुज़ाकरात के आगाज़ के लिए TTP के 100 के करीब अफराद PTI हुकूमत ने रिहा किए। फिर जब हुकूमत तब्दील हुई तो इस मामले को वफाकी हुकूमत के सुपुर्द करने की बजाय बाद में ये मुज़ाकरात कोर कमांडर पेशावर या फिर PTI की सूबाई हुकूमत करती रही। अब PTI के रहनुमा अंदरूनी सियासत की वजह से फौज पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, इसने जानबूझकर तालिबान को बुलाया। PTI फौज और एजेंसियों के खिलाफ PTM के मुकाबले में 10 गुना ज्यादा साजिशी थीवरियां अवाम के जहनों में बिठा रही है। सलीम साफ़ी के बकौल सवात और वज़ीरिस्तान के हालात की फिक्र करने की बजाय पख्तूनख्वा हुकूमत के हुकाम इमरान के जलसों या फिर इस्लामाबाद मार्च की तैयारियों में लगे हुए हैं। मसलन वज़ीर आला महमूद खान का हेलीकॉप्टर इमरान खान तांगे की तरह जलसों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन गुज़िश्ता 1.5 माह के दौरान इसी हेलीकॉप्टर में बैठकर वो एक मरतबा भी अपने हल्के सवात नहीं गए। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ और तहरीक तालिबान के माबैन राब्तों और गठजोड़ से पर्दा उठाते हुए अवामी नेशनल पार्टी के तर्जुमान जाहिद खान ने इंकशाफ किया कि PTI के शाह फरमान से TTP ने उस वक्त 2 करोड़ रुपए भत्ता मांगा था, मगर इनके दरमियान 70 लाख की डील हुई। जाहिद खान ने कहा कि 2007 और 2008 में मौजूदा वजीर आला महमूद खान TTP को सवात में असलहा फराहम करते रहे, जबकि आज सवात के अमन के तबाह होने का वावेला करने वाले मुराद सईद का घर TTP की छावनी बना हुआ था। इसके अलावा
वज़ीर आला महमूद खान सवात ऑपरेशन के दौरान तालिबान को असलहा फराहम करता रहा, जबकि मुराद सईद का घर TTP की पनाहगाह थी। लेकिन अब मौसूफ सवात में तालिबान की वापसी का जिम्मेदार सिक्योरिटी इदारों को ठहरा रहे हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।